मैं जबरदस्ती इस एलियन ग्रह पर उतरने पर मजबूर हो गया। मैं बेबस होकर अपने आसपास फैले सुनसान बंजर इलाके को घूर रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करूं। तभी दूर कहीं एक नीली रोशनी दिखाई दी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया। कई पहाड़ियां पार करने के बाद आखिरकार मुझे एक क्रैश साइट के पास एक क्रूमेट का पॉड मिला। मैं तुरंत उसकी तरफ भागा। उम्मीद थी कि इस डरावने सपने का सामना करने के लिए कोई साथी मिल जाएगा, लेकिन अंदर मुझे सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक मिला। अगले ही पल मेरे क्रूमेट की लाश ऊपर से नीचे आ गिरी। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ा हुआ था और उसे मरे हुए काफी वक्त हो चुका था। मैं डर के मारे बुरी तरह घबरा गया और बिना कुछ सोचे फौरन पॉड से बाहर निकल आया। मैंने नीचे देखा तो ऑक्सीजन टैंक फटा हुआ था। मैं हार मानकर वहां से मुड़ गया, बिना ये नोटिस किए कि पास वाले पॉड पर डरावने पंजों के निशान बने हुए थे। मेरा साथी मर चुका था और भले ही मैं क्रैश से बच गया था, लेकिन अब मेरा दम घुटने वाला था। मैंने जिंदा बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी और इस एलियन दुनिया में बस यूं ही भटकता रहा। जब मैं थककर गिरने वाला था, तभी नीचे ढलान पर मुझे कोई जिंदा इंसान दिखाई दिया। इस खोज ने मेरे अंदर फिर से जान भर दी। मैं तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। उसने मुझे देखा और अपना काम छोड़कर मुझसे मिलने चला आया। उसने अपना नाम ड्वेन बताया, जो एक कम्युनिकेशन इंजीनियर था और एक डिस्ट्रेस बीकन पर काम कर रहा था। ड्वेन को लगा कि हम ही आखिरी बचे हुए लोग हैं। फिर उसने एक चौंकाने वाली बात बताई। ये क्रैश कोई हादसा नहीं था। असल में हेडक्वार्टर ने हमारी फ्लाइट का रास्ता बदल दिया था ताकि सफर का वक्त कम हो सके, लेकिन उसी वजह से हम सीधे एस्टेरॉयड बेल्ट में जा घुसे। अब हमारा एक ही मकसद था, किसी तरह धरती पर वापस पहुंचना। ड्वेन ने बताया कि बीकन काम कर रहा है, लेकिन उसका सिग्नल धरती तक पहुंचने में 8 महीने लगेंगे और रेस्क्यू टीम को आने में 2 साल। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, लेकिन उस छोटी सी उम्मीद को पकड़कर मुझे उसकी मदद करनी ही थी। मैं अभी नीचे झुककर काम शुरू ही करने वाला था कि तभी मेरे पीछे एक काला साया चमका और ड्वेन को उठाकर ले गया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि ये हुआ क्या। जब मैंने वायर जोड़ना खत्म किया और पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब था। ड्वेन का कहीं कोई निशान नहीं था। तभी मेरे सूट ने मुझे चेतावनी दी, ऑक्सीजन 36% पर पहुंच चुकी थी। अगर मुझे अगले 4 घंटों में और ऑक्सीजन नहीं मिली तो मेरा दम घुट जाएगा। सिस्टम ने क्रैश साइट के पास एक सप्लाई डिपो डिटेक्ट किया, जहां मुझे जरूरी ऑक्सीजन मिल सकती थी। वो मेरी जगह से 3 घंटे की दूरी पर था। इसका मतलब साफ था, अगर मैं ड्वेन को ढूंढने निकलता तो उसे मिलने से पहले ही मेरा दम घुट जाता। अपने विकल्पों को तौलने के बाद मैंने फैसला किया कि पहले डिस्ट्रेस सिग्नल लॉन्च करूंगा, फिर अकेले ही सप्लाई डिपो की तरफ निकलूंगा।